हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं खान जीएस का नोट्स जो है, इससे मैं आपको क्या पढ़ूंगा, मैं बता देता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक है। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक अनुच्छेद है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता। ये सब जो स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 19 में है। अब अनुच्छेद 19 में भी आपका 7 भाग है। तो 7 भाग नहीं है, मतलब कि 7 पार्ट में बांटा हुआ है। तो हम लोग ये पहला पहला हम लोग पढ़ लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम लोग को बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने, मतलब कोई भी चीज़ का स्वतंत्रता है। हम लोग मतलब 19 का भाग 1, मतलब 19 का पार्ट 1 में देखेंगे, ठीक है। अब हो जाएगा सेकेंड पॉइंट, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब कहीं भी हम सभा करेंगे, लेकिन हम लोग कोई भी हथियार वहां पर लेके नहीं जाएंगे, तो उसकी स्वतंत्रता मतलब हम लोग को पॉइंट 2 में है, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा हो जाएगा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। मतलब हम कहीं भी एक संगठन, मतलब कि मतलब बहुत सारे आदमी मतलब मिल करके एक संगठन हम लोग बना करके वहाँ बैठ सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता हमें पॉइंट 3 में है। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी मतलब रोके टोकेगा नहीं, हम लोग चारों तरफ हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं। जैसे कि हम बिहार में हैं, तो हम लोग वहाँ से जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, मतलब कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये 5 पॉइंट हो जाएगा, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। हम लोग अगर जहाँ हम बिहार में, तो अगर जैसे कि कोई भी दिल्ली जाता है कमाने के लिए, तो वहाँ पर वो बस जाता है। तो मतलब इसी तरह बसने की स्वतंत्रता भी, मतलब कहीं भी आप जाके बस सकते हैं। तो भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता पॉइंट 5 में आता है। पॉइंट 6, संपत्ति का अधिकार। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा। पहले ये मूल अधिकार था, संपत्ति का आधार पहले कौन सा था? मूल अधिकार था। लेकिन अब ये नहीं रहा, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। और ये कैसे बन गया कानूनी अधिकार? अब इसे अनुच्छेद 300 का को के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। अब इसको अनुच्छेद 300 का को में रखा गया है, कानूनी अधिकार में रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 7 पॉइंट, व्यवस्था सॉरी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। हम लोग यहाँ पर कहीं भी जाकर के व्यवसाय कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, ठीक है। तो व्यवसाय की स्वतंत्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कौन कौन सा प्रकार है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। एक गल एक गलती की सजा, मतलब कोई भी एक गलती की सजा का मतलब हो जाता है, कोई भी अपराधी है, कोई भी किसी ने गलती किया, तो उसे एक गलती में एक ही सजा दी जाएगी। ये नहीं कि एक गलती में ये एक मतलब कि आज दे दिया, एक 5 साल के बाद दे दिया, फिर उसे वैसा नहीं। वो जो एक गलती किया है, उसे एक बार ही सजा दी जाएगी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। तो जिस टाइम वो सजा किया है, जो तो जिस टाइम वो लागू है जो भी कानून, तो उसी आधार पे उसे उसे सजा दे दी जाएगी। ये मतलब ये नहीं कि वो 2001 में मतलब कुछ भी अपराध किया और 2005 में इम्प्लीमेंट होकर के कुछ और कानून आ गया, तो उसी के हिसाब से मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। 2001 में जो कानून था, तो उसी के हिसाब से मिलेगा। तो बस के लिए जब वो अपराध करेगा, उसी के आधार पर जो भी कानून होगा, उसे सजा दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा, सजा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाता है। तो कैदी की बात तो सजा के बाद भी कैदी को मतलब संरक्षण, मतलब कि ना खुद के ऊपर, मतलब कि मैं बताया था उसका पॉइंट। तो मतलब कि ये तो हो गया कैदी की संरक्षण, मतलब दिया जाता है। और लेकिन उसे मतलब कि कोई भी फोर्स नहीं करेगा खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए। तो एक ये भी पॉइंट आ जाता है इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद तो हम लोग पढ़ेंगे नोट में क्या है। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं दे देता है, तब तक उसे अपराध नहीं माना जाएगा। जब तक न्यायालय खुद मतलब उसे दोषी, मतलब जो भी अपराधी को दोषी नहीं ठहराता है, तब तक वो दोषी नहीं माना जाएगा। ये नहीं कि आपका नाम केस में गए, आपका नाम मतलब कोई भी केस में दिया, तो आपसे तब से दोषी मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर जहाँ दोषी कहलाएगा, कोई भी मतलब मतलब जो कि जज है, वो अगर जहाँ बोल देंगे, अदालत में बोल देंगे कि आप दोषी हैं, तब आप दोषी कहलाएंगे, जब आपका हर चीज सिद्ध हो जाएगा उसके बाद। तो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 21। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं
देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार किस में है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये भी मेन क्वेश्चन है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में से जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीयता जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि हम लोग मतलब कहीं भी जाते हैं तो मतलब जैसे कि अनुच्छेद 21 में जैसे बताया गया है, मतलब कि धुएं वाले वाहन से या फिर हेलमेट ना पहनना या फिर कुछ भी तरीके से अगर जहाँ पुलिस चालान काट देती है तो वहाँ पर आपका मतलब चालान जो काटती है तो मतलब आपका कोई भी चीज़ उजागर नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि आपका मतलब कोई हर चीज़ मतलब कि बताया जा रहा है, वैसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक गोपनीयता रखा जाएगा, मतलब उजागर नहीं किया जाएगा। और ये निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है, आप ये देख लीजिएगा। अब हो जाएगा अनुच्छेद, मतलब नोट में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है, इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। मतलब क्या है, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता है। 20 और 21 ही आर्टिकल ऐसा है जो कि आपातकाल अगर लग भी जाएगा भारत में तब ये नहीं रुकेगा। 20 और 21 जो ये सबसे शक्तिशाली, अगर जहाँ ये पूछेगा सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद कौन सा या फिर सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कौन सा है, अगर जहाँ ऑप्शन में 20 और 21 अनुच्छेद आता है तो आप इसी में टिक करके आइएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब ये वीवीआई क्वेश्चन है एक तरीके से। अब पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 21 का को, हम लोग 21 पढ़े थे, अब 21 का को भी अब मतलब 21 दो भाग में बांटा। 21 का कौ में है, इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2022 द्वारा जोड़ा गया है। मतलब 21 का कौ में है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क पढ़ाई का अधिकार है, निःशुल्क सरकार मतलब पढ़ाया जाएगा। और 86वां मतलब और ये जो बदलाव जो किया था 86वां संविधान संशोधन 2022 द्वारा ये जोड़ा गया है अनुच्छेद। अब हो जाएगा अनुच्छेद 22। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण मतलब कि गिरफ्तारी से बचाव का है। तो ये है 24 घंटे। ये पहला हो जाएगा पॉइंट, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट या कारण बताना होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो उसका कारण या फिर वारंट उसको दिखाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इसे 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। तो 24 घंटे में न्यायालय के पास उसे पेश करना पड़ेगा, आने जाने का समय हटा करके। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। तो अगर जिसे भी गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे पसंद का वकील रखने का पूरा अधिकार है। तो ये हो जाएगा। अब होगा निवारक विरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डायरेक्शन। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। कोई भी अपराध, अगर जहाँ पुलिस को लग रहा है कोई भी अपराध करने वाला है तो इस एक्ट के द्वारा उसे गिरफ्तार कर सकता है और मतलब इस कानून को होने से पहले रोक सकता है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। मतलब अगर जहाँ कोई भी, आपको मैंने बताया कि अगर जहाँ पुलिस को लग रहा है कि वो कुछ भी अपराध करने वाला है तो पुलिस पहले से ही अलर्ट होकर के उसे गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तार करने के बाद कम से कम 3 माह रख सकती है। यहाँ पर रहते हैं ना, 3 माह अपने गिरफ्तार में रख सकता है या फिर नज़रबंद कर सकता है। तो नज़रबंद का मैं मतलब बता देता हूँ आपको। किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो वो भी नज़रबंद कहलाता है। तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। तो नज़रबंद 3 माह के लिए कहीं भी हो सकता है, ठीक है। किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा तो मतलब वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है, वो सब पहले ही खत्म हो जाएगा। अब हो जाएगा भारत के प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम। कौन कौन से अधिनियम लागू हुए थे और कौन से खत्म हो गए तो वो मैं बता रहा हूँ। निवारक विरोध अधिनियम 1950 में एक आया था, 1950 में। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। 1950 में आया था और 31 दिसंबर 1972 को इसे समाप्त कर दिया गया। अब दूसरा हो जाएगा मिसा, जिसको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं। इसे 1971 में लाया गया किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। ये 1971 में लाया गया था लेकिन इसका दुरुपयोग इतना हो रहा था जो कि 1978 में सीधा 7 साल के बाद ये बंद कर दिया गया मिसा, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसका रासुका जिसे कहते हैं, इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है।
ये रासुका जो कि राष्ट्र सुरक्षा कानून है, ये अभी तक लागू है। ये वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। पुलिस देखिए मतलब कि जहाँ भी इनकाउंटर कर देती है तो मतलब ये इसी के अंडर आ जाता है, रासुका के अंदर। तो इसीलिए पुलिस भी उतना कार्रवाई नहीं होती। अब हो जाएगा टेडा, हो जाएगा टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज़। इसे 1985 में लाया गया, आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता था। मतलब कि किसके विरुद्ध? आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था ये 1985 में। दुरुपयोग होने के कारण इसमें भी बहुत दुरुपयोग हो रहा था, पुलिस बहुत दुरुपयोग कर रही थी, तो इसीलिए 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें हो जाएगा पोटा हो जाएगा, पोटा हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, पोटा हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको हम लोग यह भी आतंकवाद पर लाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। पोटा भी मतलब कि टेररिस्ट के मतलब कि विरोध में लाया गया था, जो कि 2001 में शुरू हुआ था और 2004 में होते होते ये खत्म हो गया, क्योंकि इसमें भी बहुत मतलब पुलिस दुरुपयोग कर रहे थे। अब हो जाएगा, तो यहाँ तक खत्म हो गया। तो मैं आपको स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये मैं आपको खत्म कर दिया हूँ। तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जो भी चैनल में नए हैं तो जल्दी जाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। तो मैं दूसरे फिर दिन आपको फिर आगे कंटिन्यू करूँगा, जो कि सोशल मीडिया अधिकार है या और भी कुछ है, मैं आपको उस दिन कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।